हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताने वाले हैं कि प्रधानी के चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। 2026 में किस महीने किस तारीख को वोट पड़ेंगे आपको जानकारी देंगे। आगे आपको बता दें कि भारत सरकार का बड़ा फैसला है कि 10 कागज आपको जल्द बनवाना होगा। यदि आप 10 कागज नहीं बनवा पाते तो याद रखिए आप ग्राम प्रधानी का चुनाव या बीडीसी या पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो याद रखिए दोस्तों, 10 कागज कौन कौन से हैं, उनको कहां कहां से बनवाना है, कितना पैसा खर्चा होगा और किस तरीके से इन कागजों को आप प्राप्त कर पाएंगे, वो भी आपको जानकारी बनाएंगे। और इसी के संग में आपको बताने वाले हैं कि जरूरी है अन्य जानकारी जान लेना। दोस्तों, यदि आप अन्य जानकारी जान जाते हैं तो याद रखिए कि आपके ये 10 कागज सारे के सारे काम में आ जाएंगे। यदि अन्य जानकारी नहीं जानते हैं तो याद रखिए कि 10 के 10 कागज आपके रखे रह जाएंगे और ग्राम प्रधानी का आपका जो नामांकन है वो रद्द कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहली जानकारी जानते हैं कि नामांकन पत्र क्या होता है। नामांकन पत्र ब्लॉक कार्यालय से मिलता है। ब्लॉक कार्यालय में आपको निर्वाचन अधिकारी देता है। वो कहां पे होता है साथियों, तो आपको बता दें आपका जो भी जिला होगा वहां पे आपको मिलने वाला है। साथियों, आपको बता दें ये सारी बातें उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही हैं, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश वाले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे नामांकन पत्र कहां से मिलेगा, आपको ब्लॉक कार्यालय से मिलेगा। ये याद रखना है, ब्लॉक कार्यालय किस, आपके ब्लॉक वाले नहीं, आपके ब्लॉक कार्यालय जो जिला में बना है वहां पे जाकर के ये कागज आप अपने निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर लेंगे। आपकी पहली सीढ़ी उस उम्मीदवार की यहीं से शुरू होती है। यदि आप ये कागज बनवा लेते हैं तो याद रखिए आप एक मजबूत और टिकाऊ उम्मीदवार निकलेंगे। साथियों, उन सभी से टिकाऊ निकलेंगे, जबकि आपका कोई भी पर्चा खारिज नहीं होगा। याद रखिएगा, नामांकन पत्र ब्लॉक से, निर्वाचन अधिकारी से। याद रखिएगा, आगे आपका आता प्रस्तावक का प्रमाण पत्र। प्रस्तावक का प्रमाण पत्र क्या होता है साथियों, आप जरा याद रखिएगा। प्रस्तावक मतलब जो आपका गवाही होने वाला है। गवाही आपका कैसा कि आपका जो गवाही होगा उसका प्रमाण पत्र। उसके प्रमाण पत्र कौन कौन से चाहिए, पहला तो उसका जाति चाहिए, निवास भी चाहिए, आय भी चाहिए और वोटर आईडी भी चाहिए, आगे आधार कार्ड भी चाहिए। इतनी चीजें उसकी चाहिए, 1 2 3 4 5 5 चीजें आपके प्रस्तावक की चाहिए, जिसमें आपको बता दिया क्या क्या चाहिए कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वोटर आईडी और आधार कार्ड। ये चीजें उसकी चाहिए। यदि उसके पास नहीं है तो ये आपका नहीं बन पाएगा। आपको बता दें इसी में कि जो प्रस्तावक आपका है, जो आपका गवाही देने के लिए आया है, ये आपकी ग्राम सभा का होना चाहिए, आपके गांव का होना चाहिए और ये भी वोट डालने वाला होना चाहिए। आप जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, आप भी अगर ग्राम पंचायत में चुनाव कर रहे हैं, प्रधानी के चुनाव में कर रहे हैं, आपका एपिक नंबर है, वोटर आईडी है, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो प्रस्तावक आपका है ये भी वोट डालता हो, इसकी भी एपिक नंबर वोटर कार्ड होना चाहिए। यदि नहीं है तो दोस्तों याद रखिए ये आपका प्रस्तावक नहीं बन पाएगा। यदि उम्मीदवार के पास में नहीं है तो याद रखिए उम्मीदवार भी यहाँ पे कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। याद रखिए साथियों, यहाँ पे आगे आता है आपका प्रस्तावक जो प्रमाण पत्र है, ये आपको बनवा लेना है। अपने जो आपने जिसको गवाही के रूप में रखा है उसका होना चाहिए। और सारी जगह जैसे जाति, निवास, आय, वोटर आईडी, आधार कार्ड, सभी जगह इसका पता, जन्म तिथि, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, निवास, जाति और आय, वोटर आईडी, आधार कार्ड, सभी में सारी चीजें मैच होना चाहिए। मैच मतलब कि सारी चीजें सही होनी चाहिए। यदि एक भी कागज में दूसरे नाम की जगह दूसरा नाम है तो याद रखिए ये आपका नामांकन पूरा का पूरा खारिज कर दिया जाएगा। इसीलिए बताते हैं कि आपको मेरी बातों को सही गौर से सुनना चाहिए कि प्रस्तावक का हो या फिर उम्मीदवार का हो, सारे नाम बिल्कुल सही होने चाहिए। और चाहे वो जाति का हो, चाहे निवास का हो, चाहे आय का हो, चाहे आधार कार्ड में हो, और जन्मतिथि भी समान होनी चाहिए सारे कागजों में। आगे जरा देख लीजिए शपथ प्रमाण पत्र। शपथ प्रमाण पत्र में आपको क्या क्या बताना है साथियों, ये उम्मीदवार का बनेगा। ये आपको याद रखना है, उम्मीदवार कौन होता है साथियों, जो चुनाव लड़ता है उसको उम्मीदवार कहते हैं। उम्मीदवार को क्या क्या उस शपथ पत्र में एफिडेविट में बनवाना है, ये कहां से बनेगा, तो आपको बता दें आपकी पास की तहसील से बनेगा। तहसील से आप किसी वकील से मिलकर के बनवा सकते हैं। आप जरा इसमें सुन लीजिए आपको क्या क्या बताना है। अपना पूरा पता यहाँ पे डलवाना है, जन्मतिथि डलवाना है, गांव का नाम, स्थान डलवाना है, अपना नाम भी डलवाना है। इसी के आगे आपको 2 चीजें और बतानी है कि आपका कोई केस तो नहीं चल रहा है, कोई ऐसा केस जो आप पे हो रखा हो या फिर आप पे कोई मुकदमा चल रहा हो। आपको याद रखना है यहाँ पे उस केस की जानकारी जरूर देंगे। यदि आप पे कोई भी केस हो रखा है साथियों, आप किसी
अपराध में आते हैं तो वो जरूर यहाँ पे बताएं। इसी के साथ में आपको बताना है कि आपकी आय कितनी है सालाना, आपको आय जरूर बताना है। आपकी जो आय यहाँ पे पड़ेगी वो आय यहाँ पर भी मिलाई जाएगी। तो याद रखना है जो एफिडेविट में आय है, जो आपके शपथ प्रमाण पत्र में आय है, वही आय बनवाते समय कराएं तो साथियों, वरना आपका ये कैंसिल हो जाएगा। आगे आपका आता है जात प्रमाण पत्र। इसी में आय के बाद में आपको और एक चीज जो रह गई है कि आपको अपनी संपत्ति की जानकारी देना है। संपत्ति की जानकारी कौन कौन सी देना है, आपके पास कितना बैंक में पैसा है, आगे आपके पास कैश कितना है, आगे आपका आता है कि आपके पास प्लॉट खेती कितनी है, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसी के साथ में साथियों आपके पास जेवरात कितने हैं वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है एफिडेविट में। यदि आप ये सारी चीजें करते हैं मेंशन, तो याद रखिए आपका एफिडेविट बन के तैयार हो चुका है। एक वकील के द्वारा बनेगा, तहसील में बनेगा, आपको जगह भी बता दिया है तो आप बनवा सकते हो। आगे आपको जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये तीनों चीजें आप कहां से बनवा पाएंगे, तो याद रखिए तहसील से बनवा सकते हैं, एसडीएम से बनवा सकते हैं, किसी वकील के माध्यम से बनवा सकते हैं, या फिर आप किसी जनसेवा केंद्र से बनवा सकते हैं। जो ऑनलाइन दुकानें कार्य करती हैं उनसे आप बनवा सकते हैं। साथियों याद रखिएगा ये सारे तीनों कागज आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, पर सारे कागजों में आपका जो आधार कार्ड में नाम है, एफिडेविट में नाम है, जन्म तिथि आपने डाली है, जो स्थान डाला है, जो आय डाली है, वो सारी चीजें मैच करनी चाहिए। यदि आपकी नहीं मैच करती हैं तो याद रखिए आपका एक ही ऑप्शन होगा कि आपका नामांकन खारिज होगा। साथियों इसी के साथ में आपका आता है वोटर आईडी। तो आपको बताया था जो प्रस्तावक होता है इसका आपके पास वोट होना चाहिए। यदि आपके ग्राम सभा में वोट नहीं कर पा रहा तो ये भी नहीं होगा। तो याद रखिए वोटर आईडी आपकी होनी चाहिए और आपके प्रस्तावक जो गवाही है उसकी भी होनी चाहिए। इसी के साथ में आपका आधार कार्ड पहचान पत्र होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड पहचान पत्र होना चाहिए। आपका जो गवाही है, प्रस्तावक है, उसके भी ये सारे कागज होने चाहिए। आपको आधार कार्ड बता दें ये कहीं कहीं कई जगहों पे अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए आधार कार्ड आपका जो भी हो उसमें डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, पिन कोड और पिता का नाम, सारी चीजें सही होनी चाहिए। यदि एक भी नाम मिसमैच होता है तो याद रखिए एक ही ऑप्शन होगा खारिज का, नामांकन आपका खारिज होगा। आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे चाहे जितनी मेहनत कर ले। साथियों अभी से आप इसको सही करा ले। जनवरी अभी आई नहीं है, जनवरी खत्म ना हो पाए इसके पहले सारे कागज आपके ये बनके रेडी हो जाएं और आप ग्राम प्रधान के एक तगड़े वाले उम्मीदवार निकल के बाहर आ जाएं। इसी के साथ में आता है आपके पास शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र। अभी दोस्तों आपको बता दें कि सरकार के द्वारा ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया गया है कि आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र देना पड़े, पर दोस्तों योगी सरकार का कहना है कि यहाँ पे शैक्षणिक प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जाएगा। अनिवार्य कितने तक किया जाएगा, 8वीं पास होना चाहिए या फिर 10वीं पास होना चाहिए, यहां तक अनिवार्य किया जाएगा। क्यों अनिवार्य किया जाएगा? क्योंकि साथियों यदि अनिवार्य नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे देश विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में होंगे तो साथियों वहां पे ग्राम सभाओं का, गांवों का विकास सही से हो पाएगा और सही तरीके से हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे 8वीं पास और 10वीं पास का अंक प्रमाण पत्र आप अपना बनवा के पहले से ही रख ले। साथियों यदि आपके पास नहीं है, आपने कभी पहले पास किया है किसी स्कूल से, तो दोस्त वो अभी लेकर के रख लें क्योंकि वो आपके काम आने वाला है। आगे आपका आता है नामांकन शुल्क फीस रसीद। साथियों आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि नामांकन शुल्क रसीद होती है जो लास्ट में आपको बता दें कि इसको आपको जरूरी है, जब नामांकन कराएंगे तो आपसे कुछ पैसे लिए जाएंगे, मतलब कि हर साल कुछ ना कुछ बढ़ाए जाते हैं। तो याद रखिए इस साल अभी अपडेट नहीं हुआ है, जब अपडेट हो जाएगा तो आप सभी दोस्तों को इसकी जानकारी हम दे देंगे। साथियों यहीं पे पर आपको याद रखना है नामांकन में जब आप पैसा देंगे तो उसकी शुल्क रसीद जरूर ले लेंगे वो, क्योंकि यहाँ पे काम आने वाली, साथियों काम आने वाली ये सारे दस्तावेज आपके जब बन जाएं तो इनकी दो दो फोटोकॉपी करा के रख लें, क्योंकि जिस समय आपका बस्ता जमा होगा उस समय सारे कागज ये आपके जमा होने हैं। जिस समय जमा होंगे साथियों तो उसमें आपको सारी चीजें अन्य जानकारी में बताने वाले हैं। अन्य जानकारी में आप अवश्य जानेंगे कि ये सारे नाम आपके सारे कागजों से मैच होना चाहिए, और आप समझ लीजिए कि ये सारे कागजों की आपके पास खुद की छाया प्रति होनी चाहिए, मतलब कि खुद के पास आपके पास कागज होने चाहिए। ये नहीं कि आपने बनवाए सारे उस बस्ते के रूप में जमा कर दिए। आपको अगर प्रूफ करना पड़े कि ये कागज हमने सही बनवाए थे तो आपके पास एक छाया प्रति या फोटोकॉपी होनी चाहिए। साथियों यहाँ पे याद रखना है। आगे आपको इसी जानकारी में
आपको बता दें कि ये सारी जानकारी आपके उत्तर प्रदेश से है साथियों। उत्तर प्रदेश से यदि आप हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और दोस्तों के पास सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपके उत्तर प्रदेश में चुनाव इस महीने को होंगे, मतलब कि अप्रैल महीने में होंगे साथियों, ये आपको याद रखना है साथियों। अप्रैल महीने में आपके चुनाव होंगे। हमने डिस्क्रिप्शन में सारी तारीखें डाल दी है, कौन से जिले में कब चुनाव होगा, ये सारी चीजें आपको बता दी है। तो दोस्त, तो चलिए आज के लिए यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सरकार की नई नई योजनाएं जानना चाहते हैं और सरकार के द्वारा लिए जाने वाले फैसले जानना चाहते हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो दोस्त बने रहिए, हमारे साथ में जुड़े रहिए, नई नई जानकारी जानते रहिए साथियों। ठीक है।